हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 52। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h और आधार कोण xy दिए गए हैं। अब हमें दिया हुआ क्या क्या है, ऊंचाई और आधार कोण x और y। तो इसके साथ हम करते हैं अपना प्रश्न स्टार्ट। प्रश्न नंबर 52 और हमें जो दिया हुआ है हम वो यहाँ पर उसको ले लेंगे। हमें हाइट दी हुई है, मैंने हाइट यहाँ पर अपनी मर्जी से ये मैंने हाइट ले ली है। और हमें दिए हुए हैं दो आधार कोण, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ हमें बना के दिखाने आधार कोण। ये हमें दो आधार कोण दिए हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों में हमें फर्क दिखाई देना चाहिए कि हमारा x और y कोण जो हैं वो अलग अलग नाप के हैं। ये हमारा है x कोण और एक हम बनाएंगे y कोण। और अब ये मैं इसको लूंगी थोड़ा सा अंदर छोटा लूंगी न्यून कोण। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है ना, एक थोड़ा बड़ा न्यून कोण है और एक छोटा है। ऐसे डिफरेंस क्लियर पता लगना चाहिए। अब हम इसका नाम दे देंगे, ये लिया हुआ ही है हमें x और y। अब हमें इस सवाल में आधार नहीं दिया हुआ कि आधार कितना है। हम अपने आप से एक हल्की रेखा खींच लेंगे यहाँ पर। ये हमने ले ली हल्की रेखा और इस बिंदु पर हम बनाएंगे अपना आधार कोण। जो हमारे x और x दिया हुआ है वो हम नीचे वाले बिंदु पे बनाएंगे। और वो बनाने के लिए मैंने पहले चाप को नाप लिया, फिर हमने यहाँ से एक चाप लगाई और जितना ये है इसको नाप कर यहाँ पे काट दिया। और ये हमारी हल्की रेखा में हमने ये अपना x कोण यहाँ पर बना लिया। अब हम हाइट का प्रयोग करेंगे। हाइट का प्रयोग करते हुए वैसे ही ये समानांतर रेखा हम खींचेंगे। हमारे जो हमने आधार की एक लाइन अभी मानी हुई है उसी के पैरेलल हम एक रेखा ऊपर, समानांतर रेखा एक ऊपर ले लेंगे। जब भी त्रिभुज में हमें हाइट दी हुई है तो उसका हम ऐसे ही यूज करेंगे, हाइट लेकर समानांतर रेखा खींचने में। अब जहां पर ये x आधार कोण की जो लाइन है ये इस रेखा पर जिस बिंदु पर काटती है वहां पर रख के हम y कोण बनाएंगे। क्योंकि हमें y भी आधार कोण दिया हुआ है तो ये हमारी इस रेखा के पैरेलल है रेखा। हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से बनाएंगे तो वो बनाने के लिए y कोण पहले ही वो चाप पहले हम नापेंगे। चाप जितनी चाप हमारी ये है y कोण की, क्योंकि यहाँ y बनाना है तो y कोण की चाप नापेंगे। जब x बनाया था तो हमने x कोण की चाप नापी थी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती से भी x कोण को नाप के नहीं बनाना है। अब ये बनाने के लिए मैं इसको ऐसे उल्टा रख रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता लगे कि कैसे। आधार यहाँ से नहीं शुरू करना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जब हमें आधार कोण दिया हुआ है तो हमें ये जो आधार वाली ये जो लाइन है जो आधार के हमारे पैरेलल है, हमने यहां से रखकर ये चाप लगानी है। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी से अगला जो सम हम करेंगे 54 प्रश्न नंबर 52 के 54 क्वेश्चन है उसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ हल्का सा डिफरेंस है। मैं आपको वो भी इसी के साथ बताऊंगी। अब हमें ये मैंने चाप लगा ली, मैं आपको फिर से सीधा करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको क्लियर पता लगे। अब
वाई कोण बनाने के लिए हम इसको नापेंगे, जितना ये है एग्जैक्ट इतना हमने नाप लिया। नाप कर फिर हमने यहां से ये चाप लगा दी। जब हमने ये चाप लगाई तो हमारे पास ये हमने इसको जो हमारे पास ये आया था हमने इसको यहाँ तक ऐसे मिला दिया और ये हमारा यहाँ पर ये y है तो ये अंदर की तरफ बनेगा। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। ये देखिए अब जो ये एंगल हमारा ऊपर बना था y, ये हमने जो बनाया है ये हमारा यहाँ पर y एंगल बन गया। ये x और ये y आधार कोण, और इसका नाम हम रखेंगे A, B और ये C। और यहाँ पर हम अब इसको डार्क कर देंगे क्योंकि ये हमारा त्रिभुज है जो हमने बनाना था, जिसके हमें दो आधार कोण दिए थे x और y, और एक हमें दी गई थी हाइट जिसका हमने यूज़ किया समांतर रेखा खींचने के लिए। तो ये हमने बनाया प्रश्न नंबर 52। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 54 है, त्रिभुज बनाओ जिसमें ऊंचाई h दी गई है, शीर्ष कोण v दिया गया है, आधार कोण b दिया गया है। तो 52वें और 54वें सम में क्या डिफरेंस है आप इकट्ठे देखेंगे तो पता लगेगा। 52वें सम में हमें दिया गया था ऊंचाई, इसमें भी हमें ऊंचाई दी गई है। ये देखिए ऊंचाई, यहाँ आधार कोण b है, यहाँ पर आधार कोण x और y दिए गए हैं। यहाँ दो आधार कोण दिए गए हैं, यहाँ पर एक आधार कोण दिया गया है और एक शीर्ष कोण दिया गया है। तो कोण यहाँ पर भी दो हैं, दोनों पहले वाले 52वें सम में दोनों आधार कोण थे, और यहाँ पर एक आधार कोण है और एक शीर्ष कोण है। कैसे बनाएंगे? काफी कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस है, वही क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही थी कि जब आप बनाएंगे तो इस पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो सम गलत हो जाएगा। अब हमें हाइट दी हुई है, वही हमने हाइट ले ली। एक हमें आधार कोण दिया हुआ है, यहाँ हमने आधार कोण मेंशन कर दिया। और कोण बनाने के बाद एक चाप हमने ज़रूर लगानी है यहाँ पे। अब ये हमें इसका नाम दिया है आधार कोण B, जो नाम दिया है वही लेना है। एक हमें दिया है शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण भी हम यहाँ पर शो कर देंगे। और इसमें भी हम एक चाप बनाएंगे। ये दिया गया है V। अब इस सम में क्या है डिफरेंस पहले और इसमें बनाने में? जब हम बनाएंगे इसमें भी वही आधार हमें अभी दिया हुआ नहीं है, तो हम अपने आप से कितना भी ले लेंगे। फिर उसके बाद हम B हमें दिया गया है आधार कोण, तो हम आधार कोण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? वही पहले जो हमने चाप लगाई है उस चाप को हम नाप लेंगे। ये देखिए चाप नाप ली, फिर वही चाप हमने यहाँ पर रख कर ये हमने चाप लगा ली, और चाप लगाकर फिर ये नापेंगे। ये जितना है चाप हमने यहाँ से काट दिया। अब ये हमारा
आधार कोण बी। अब हमने हाइट को लेकर वैसे यूज करना है जैसे पिछले समय हमने हाइट का यूज करके एक समांतर रेखा खींची थी। किसी भी एक बिंदु पे रख के यहाँ से एक की तरफ से, दूसरा यहाँ से स्पेस थोड़ा सा छोड़ते हुए, और हम यहाँ पर एक समांतर रेखा ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने पिछले समय, अगर आप ध्यान देंगे, ये जो हमने 52 किया था, हमें आधार कोण दिया हुआ था y, एक x दिया हुआ था और दूसरा y। तो हमने y को यहाँ से बनाया था, इससे शुरू करा था रेखा से और अंदर ऐसे चाप लगाई थी क्योंकि हमें आधार कोण दिया हुआ था। अभी हमें दिया हुआ है शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण को पहले हम नापेंगे। ये हमने नाप लिया, ये नाप लिया। अब नापने के बाद ये देखिए ध्यान से, अब की बार हम यहां से चाप लगाएंगे क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, शीर्ष कोण दिया हुआ है। इसमें और इसमें यही फर्क है। ये चाप लगाने के बाद हम फिर से इसको नापेंगे, जो हमारी शीर्ष कोण वाली चाप हमने लगाई थी, ये इसको हमने एंगल को नाप लिया और ये हम यहाँ पर रखकर शीर्ष कोण बनाने के लिए यहाँ से चाप लगाएंगे। ये फर्क है 52 नंबर क्वेश्चन में और 54 में। ये देखिए यहाँ पर हमें y कोण बनाना था तो हमने यहाँ से ली थी और फिर यहाँ से एक चाप लगाई थी क्योंकि ये आधार कोण है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में अगर आता है 2 आधार कोण दिए हुए तो इस मेथड से बनेगा, तब हम इस यहाँ से एक चाप लगाएंगे और जब हमें शीर्ष कोण दिया हुआ है तो हमें यहाँ से इस वाली लाइन पे शीर्ष कोण बनाने के लिए यहाँ से चाप लगानी है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हमारा सम कंप्लीट होने वाला है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से अब हमें डार्क लाइन ये ले लेनी है। तो अब ये त्रिभुज बन गया है। अब हमें अपनी तीनों रेखाओं को डार्क कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग हम इसके अब नाम ABC, और ये हमारा V एंगल जो हमें दिया हुआ था, ये हमारी हाइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। थैंक यू।